हेलो गाइज, वेलकम टू सेट टू सक्सेस लर्निंग क्लासेस। और मैं अविनाश गुप्ता आप सबका वेलकम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि पता है सभी एग्ज़ामों में जीएस एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है इतिहास का। तो दोस्तों, हम यहाँ पे इतिहास के संबंधित कुछ तथ्यों का अध्ययन करेंगे और आपके प्रश्न होंगे कि ये चीज़ें आखिर किन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे में या फिर स्टेट पीसीएस में, जैसे कि लेखपाल, यूपीएसआई, एनटीपीसी, रेलवे, या फिर जिसमें जिन एग्ज़ामों में इतिहास की महत्ता है उन सब के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इनमें जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ एग्ज़ामों में एक ही चीज़ें बार बार रिपीट की जाती है और उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं उन समस्त तथ्यों को संग्रहित करके एक स्थान पे ला रहा हूँ जिससे कि एग्ज़ाम्स टाइम के पहले आप इन एक वीडियो को ही देख के आप सारे तथ्यों को रिकॉल कर सकते हैं और एग्ज़ाम में 80 से 90% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वैदिक काल, वैदिक एज। तो वैदिक काल को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला ऋग्वैदिक काल, जो कि 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व को माना गया है। तो सर्वप्रथम हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। 1500 से 1000 यही वो काल है जब आर्यों का भारत में आगमन हुआ। और जब आर्य भारत में आए तो एक साथ सारे आर्य तो आए नहीं थे, और वो कबीलों में बट के धीरे धीरे आते गए, कई सालों तक लगातार आते गए। तो चूंकि वो भारत में आ गए तो उनके बीच में संघर्षों का आरंभ होता गया, एक दूसरे में लड़ते रहे। और इन्हीं सब को देखते हुए पता चला कि उन कबीलों में एक बहुत ही भयानक और प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन किया जाता है, जिस युद्ध को दासरागे के युद्ध के नाम से जाना गया है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। खैर, ये तो कुछ तथ्य है और हम आपको शुरुआत से सारी चीज़ें रिकॉल कराएंगे और एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में, ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कतें ना हो। तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। तो ऋग्वैदिक काल की कुछ सभ्यताएं थी, तो सर्वप्रथम हमें उनको जानना जरूरी है। जैसे कि इस काल में जो है अभी लोहे की खोज नहीं हुई थी और लोहे का उल्लेख इसमें इसीलिए हमें ऋग्वैदिक काल में नहीं मिलता है। और जब लोहे का उल्लेख नहीं मिलेगा तो हमें पता है कि कृषि करना उतना संभव हो नहीं पाएगा। तो इस काल में जो है कृषि सभ्यता विकसित नहीं हुई, और जब कृषि का ज़्यादा विकास नहीं होगा तो वो सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के रूप में विद्यमान थी। और इस टाइम पे जो समाज की सबसे छोटी इकाई को कुल या परिवार कहा जाता था। समाज विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ था, उसमें भी सबसे छोटी इकाई जो है कुल या परिवार था। फिर ग्राम होता था, तो ग्राम का जो मुखिया है उन्हें ग्रामीणी कहा जाता था। आप अधिकतर क्वेश्चन पेपर्स में देखेंगे कि लोग सवाल पूछते हैं कि ग्राम के मुखिया को ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था, तो उन्हें दोस्तों ग्रामीणी कहा जाता था। फिर हम आगे देखते हैं कि इनके आर्थिक मूल आधार, ये आखिर जीते खाते कैसे थे। तो ये क्या करते थे, क्या ये व्यापार करते थे, कृषि करते थे। तो हमें जैसा कि पता है ये ग्रामीण सभ्यता, तो ग्रामीण सभ्यता में सबसे ज़्यादा लोग क्या करेंगे, कृषि। उसके बाद पशुपालन, ये आर्थिक मूल का इनका आधार था। तो ऋग्वैदिक काल की सभ्यता जो कैसी है, कृषि एवं निर्वाह मूलक सभ्यता। फिर देखेंगे कि इस टाइम पे जो कृषि है, कृषि भूमि, उनको किस नाम से पुकारा जाता था, तो उर्वरा या क्षेत्र के नाम से। तो कई एग्जाम्स में देखेंगे तो अब पूछा जाएगा कि उर्वरा भूमि के नाम से किसको जाना जाता था, तो कृषि भूमि को ऋग्वैदिक काल में जाना जाता था। अब आएंगे हम इनकी संस्कृति का अध्ययन करेंगे, तो देखेंगे इनकी कुछ संस्कृतियाँ थी। तो संस्कृतियों में क्या, तो ऋग्वैदिक काल के में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है, तो वो नदी होगी सरस्वती। जितनी भी नदियाँ थी, माते तमा नदी, तमाम सब में सर्वश्रेष्ठ नदी, सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना जाएगा। और वहीं देखेंगे कि सबसे ज़्यादा उल्लेख किस नदी का हुआ है, तो उसे सिंधु का सर्वाधिक उल्लेख हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों में कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एग्जाम में हमेशा पूछ लिया जाता है। तो पवित्र नदी है सरस्वती, और सर्वाधिक जिनका उल्लेख किया गया वो है सिंधु नदी। फिर ये समाज कैसा था, तो हमें पता है इसके जस्ट पहले जो हड़प्पा सभ्यता विद्यमान थी वो मातृसत्तात्मक समाज थी। तो वैदिक
वैदिक युग में लोग पूछा जाता है ऋग्वैदिक जो काल है वो कैसा समाज था, तो पितृसत्तात्मक समाज था। फिर इस समय जो है कई प्रथाएं प्रचलित थी, जैसे उसमें से एक थी नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान। तो इन संतानों को अलग से नाम दिया जाता था जिन्हें क्षत्रज कहा जाता था। तो दोस्तों आगे हम देखते हैं सभ्यता और संस्कृति के बाद अब देखते हैं कि ग्रंथ। तो जैसा कि पता है कि वैदिक काल में 4 ग्रंथों का भी निर्माण किया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो हम आगे चल के एक एक के गुणों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की सबसे बड़ी विशेषता है इसमें 1028 सूक्त को निर्मित किया गया है। तो लोग पूछते हैं इसमें कितने सूक्त है ऋग्वेद में, तो 1028 सूक्त है दोस्तों। फिर सर्वाधिक पूछा जाता है सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित किया गया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 250 सूक्त जो है इंद्र को और 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित किया गया है। तो सर्वाधिक सूक्त किसको समर्पित किया गया है, इंद्र को। फिर आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल पाए जाते हैं। तो मंडलों की संख्या दोस्तों यहाँ पे है 10। तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 और इनमें भी पूछ लिया जाता है अंदर जाके कि किस मंडल में जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो ये होगा आपका तृतीय मंडल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र को निर्मित किन्होंने किया था, तो वो थे हमारे विश्वामित्र जी। तो ये याद रखेंगे, ये कुछ फैक्ट्स है जो हमेशा लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे विश्वामित्र जी। तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। फिर देखेंगे कि शूद्र शब्द का उल्लेख हमें किस मंडल में मिलता है, तो ये होगा 10 और शूद्र, तो 10वें मंडल में मिलता है शूद्र का। तो हमें याद रखना है कि 10 मंडल होते हैं, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया और 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। और चूंकि जितने भी वेद थे उन सब में पुरोहितों की नियुक्ति की जाती है जो इनका पठन करती थी। तो अगर ऋग्वेद के पुरोहित को पूछेगा क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था होता। तो ऋग्वेद के पुरोहित को कहा जाता था होता। और इनमें भी इनके भी कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते थे। तो ये ब्राह्मण ग्रंथ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग हमेशा पूछा जाता है कि ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का क्या नाम है। तो ये है ऐतरेय ब्राह्मण और एक दूसरा है कौशिकी ब्राह्मण। और ये भी पूछा जाता है कि राजा की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत किस में दिया गया है, तो वो होगा ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत दिया गया है। फिर पूछता है कि गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो हमें याद रखना है सर्वप्रथम गोत्र शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऋग्वेद के गुणों को देख लिया, अब हम देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। इसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। और पूछा जाता है कि किनमें जो है कर्मकांड और स्रोत का उल्लेख किया गया है। जैसे यजुर्वेद में यज्ञ के संबंधित क्या क्या कर्मकांड किए जाते थे, इन सब का जिक्र किसमें किया गया है, तो वो होंगे यजुर्वेद। फिर आते हैं, ये पूछता है कि इसके यजुर्वेद के जो है अंतिम भाग को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है ईशोपनिषद। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है ईशोपनिषद का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो वो होगा यजुर्वेद में। और फिर ईशोपनिषद में क्या उल्लेख मिलता है, तो हमें आध्यात्मिक चिंतन के बारे में पता चलता है। तो यजुर्वेद में अंतिम भाग जो है ईशोपनिषद, जिसमें आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताया गया। फिर देखते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ इसके 2 हैं। इसके ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों हमेशा पूछा जाता है कि शतपथ ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो वो सबसे पहले तो होगा यजुर्वेद में। और हमेशा ये भी पूछा जाता है कि पत्नी को पति का अर्धांगिनी किस में कहा गया है सर्वप्रथम, तो वो होगा शतपथ ब्राह्मण। फिर पुनर्जन्म की अवधारणा किस में दी गई है, तो पुनर्जन्म का हमें याद रखना होगा, सबसे पहला अवधारणा जो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। फिर देखेंगे इनकी जो कुछ 2 शाखाएं थी। पहली शाखा है जिसे कृष्ण कहा जाता है और दूसरी जो है शुक्ल। तो कृष्ण और शुक्ल किनकी शाखाएं हैं, तो ये यजुर्वेद की। फिर जैसा कि हमने देखा था ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था, ठीक उसी तरह यजुर्वेद के पुरोहित को कहा जाएगा अर्धवयु। तो आपको याद रखना है यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है, अर्धवयु। दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि रिवीजन करने में आपको परेशानी ना हो। दोस्तों जैसा कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के बाद हम पढ़ते हैं सामवेद। तो सामवेद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं, जैसे कि
सबसे पहले तो कहा जाता है कि संगीत और गान किस में वर्णन किया गया है, संगीत के बारे में, तो वो होगा सामवेद। और इसमें सबसे पहले देखेंगे चूंकि गाने का जिक्र किया गया है तो यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले जो गीत थे वो सामवेद में मिलते हैं। तो यज्ञ के अवसर पे गाए जाने वाले गीत किस में मिलते हैं? हमें सामवेद में। फिर आते हैं कि जैसा कि हमने देखा था कि मंत्रों को गाने वाले ऋग्वेद में और यजुर्वेद में मंत्रों को गाने वाले लोग को कहा जाता था, तो सामवेद में मंत्रों गाने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता। ठीक है। फिर देखेंगे जैसे कि हमने इसके पहले यजुर्वेद में देखा था कि उसकी 2 शाखाएं थी, कृष्ण और शुक्ल। ठीक इसी तरह इसकी 3 शाखाएं हैं सामवेद की, कौमुदी, राणायनी और जैमिनी। तो कौमुदी, राणायनी और जैमिनी। कभी भी पूछ लेगा कि जैमिनी किसकी शाखा है, तो कौमुदी, तो ये सामवेद की शाखा है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे चौथे वेद अथर्ववेद के बारे में। तो सर्वप्रथम देखते हैं अथर्ववेद के पुरोहित को क्या कहा जाता है? ब्रह्मा। तो याद रखना ब्रह्मा किनके पुरोहित हैं? तो अथर्ववेद। फिर कहा जाता है कि अंधविश्वास, जादू टोने, जादू टोना, इन सब का जिक्र किसमें किया गया है? तो वो होगा अथर्ववेद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि जादू टोने का जिक्र, अंधविश्वासों का जिक्र किसमें किया गया है? वो होगा अथर्ववेद में। फिर देखेंगे इसका ब्राह्मण ग्रंथ, तो इसके ब्राह्मण ग्रंथ को गोपथ बोला गया है। फिर आगे आते हैं, हम देखते हैं कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन, किनको कहा गया है? तो सभा और समिति। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, सभा और समिति जो है प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, और इनका जिक्र किस में मिलता है? हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो हम देखते हैं सभा और समिति, इन दोनों का कार्य क्या था। ये भी पूछा जा चुका है कि सभा का कार्य क्या होता है और समिति का। तो सभा का काम उस वक्त था न्याय करना, और समिति का कार्य था राजा के निर्वाचन। तो समिति के द्वारा ही राजा का निर्वाचन किया जाता था और सभा के द्वारा न्याय किया जाता था। फिर हमें अगला क्वेश्चन पूछता है कि मृत्यु लोक का देवता किसको माना गया है? तो मृत्यु लोक का देवता माना गया है परीक्षित को, और परीक्षित का जिक्र हमें कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। फिर जैसे कि हमने देखा था इसके पहले भी कि शाखाएं होती हैं इन वेदों की, तो अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं उन्हें पिप्लाद और शौनक कहा गया है। तो पिप्लाद और शौनक किनकी शाखाएं हैं? तो ये शाखाएं हैं अथर्ववेद। तो दोस्तों यहाँ से हमारे चारों वेदों के बारे में ज्ञान संपन्न होता है। अब बचता है उत्तर वैदिक काल, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चूँकि वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा हो रही है तो हमें गुणवत्ता बनाए रखनी है, इसीलिए। और मैं चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाते जाऊँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आगे चल के एग्जाम्स के पहले आप इन्हें ही रिवाइज करके जाएंगे तो आपके इतिहास के 80 से 90% क्वेश्चन सही होने के चांसेस रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम, सब सारे एग्जामों में ये काम आएगा, चाहे वो यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या फिर यूपी पीसीएस हो। तो दोस्तों इसके लिए इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, शुक्रिया, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए ऐसे ही वीडियो हमेशा बनाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।